मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। म्यूजिक हलाल है या हराम है? क्या अहले बैत अलैहिस्सलाम के नामों को म्यूजिक के साथ इस्तेमाल करना जायज़ है? इस सिलसिले में इस्लामी नुक्ता निगाह क्या है? सबील मीडिया को अभी हालिया दिनों में इस किस्म के मुतअद्दिद सवालात मौसूल हुए। इसी के पेश नज़र हम आपकी खिदमत में ये वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें हम बयान करेंगे कि अहले बैत अलैहिस्सलाम को म्यूज़िक के साथ इस्तेमाल करना जायज़ है या नहीं है, हलाल और हराम म्यूजिक का क्राइटेरिया और उसकी कंडीशंस क्या हैं। देखिए, हमारे सामने दो चीजें हैं, एक गिना, दूसरी म्यूजिक। गिना उस आवाज को कहते हैं जो बनाकर गाई जाती है और गुनाह, लहव लाब और अय्याशी की महफिलों से ताल्लुक रखती है। गिना हराम है क्योंकि इसका ताल्लुक अय्याशी, लहव लाब और गुनाहों की महफिलों से होता है। म्यूजिक उस आवाज, धुन और मेलोडी को कहते हैं कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए से वजूद में आती हैं। अब म्यूजिक हलाल है या हराम है, इसके लिए इस्लाम ने कुछ क्राइटेरियाज और कंडीशंस मुअय्यन की हैं। शरीयत के मुताबिक म्यूजिक के हराम होने का क्राइटेरिया उसका लहवी और मुजिल होना है। आइए पहले देख लेते हैं कि लहव और मुजिल किसे कहते हैं। लहव हर उस काम को कहते हैं जिसका ताल्लुक गुनाहों और बुराइयों से होता है और जो इंसान को अल्लाह की याद से दूर कर देता है। तो अब जो आवाज़ और म्यूज़िक इंसान को अल्लाह से दूर करे और उसका ताल्लुक गुनाहों और बुराइयों की महफिलों से हो, वो हराम है। मुजिल यानी हर वो काम जो इंसान को गुमराह कर दे। अब अगर कोई म्यूज़िक इंसान की गुमराही का सबब बन रही है तो वो हराम है। कुरान करीम में इस सिलसिले में इरशाद होता है, और इंसानों में से कोई ऐसा भी होता है जो अल्लाह से गाफिल कर देने वाला बेहुदा कलाम खरीदता है ताकि बगैर सोचे समझे लोगों को खुदा की राह से भटकाए और इस राह का मजाक उड़ाए। यकीनन ऐसे लोगों के लिए रुस्वा करने वाला अजाब है। आयतुल्लाह सिस्तानी दामद बरकातहू हलाल और हराम म्यूजिक की डिफिनेशन और उसकी तारीफ बयान करते हुए फरमाते हैं, हलाल म्यूजिक वो म्यूजिक है जो लहवी यानी गुनाहों और अय्याशियों की महफिल से ताल्लुक न रखती हो, जैसे वो म्यूजिक जो फौजी मार्च के वक्त चलाई जाती है या वो ढोल या ताशा जो आजादारी में बजाया जाता है। उसे उर्फ में लहव की महफिल की मुनासिब नहीं समझा जाता है। हराम म्यूजिक वो म्यूजिक है जो लहवी यानी गुनाहों की महफिल से ताल्लुक रखती हो, यानी म्यूजिक सुनने वाला, खास तौर से वो शख्स जो उन उमूर से आशना है, वो खुद ये समझ जाता है कि ये म्यूजिक और मेलोडी लहवी महफिलों में इस्तेमाल होती है और उर्फ के लिए ज्यादातर मौकों पर यह वाज़ेह हो जाता है कि कौन सी म्यूजिक लहवी महफिलों से मुनासिबत रखती है और कौन सी नहीं। इसके अलावा रहबर इनकलाब इस्लामी हजरत आयतुल्लाह खामेनी हराम म्यूजिक के शराइत और उसकी खुसूसियात बयान करते हुए फरमाते हैं, इंसान को बेहुदगी और पस्ती में ले जाए, मदहोश और मदमस्त कर दे, जो इंसान को अल्लाह, उसके जिक्र और रूहानियत से गाफिल कर दे, जो इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाए और उसकी सेक्सुअल डिजायर को भड़काने का सबब हो। जिस म्यूजिक में ये खुसूसियत ना हो वो हराम नहीं है। म्यूजिक के हलाल और हराम होने का मेयार ईरानी, रवायती, क्लासिकल या वेस्टर्न म्यूजिक होना नहीं है, बल्कि वो चीजें मेयार हैं जो ऊपर बयान हुई हैं। म्यूजिक को इसी मेयार पर परखा जाएगा। तो अब तक की गुफ्तगू से हराम म्यूजिक की कुछ निशानियां हमारे सामने आई हैं जो इस तरह से हैं। हर वो म्यूजिक हराम है जो इंसान को मदमस्त कर दे, मदहोश कर दे और उसके बदन में थिरक ले आए, इंसान की सेक्सुअल डिजायर और उसकी शहवत को भड़काने का सबब हो, इंसान को गुमराह करने वाली हो, लहवलाब, गुनाहों और अय्याशी की महफिलों से ताल्लुक रखने वाली हो, म्यूजिक के साथ पढ़े जाने वाले अशार बुरे और गुनाहों से ताल्लुक रखने वाले हों, या धुन और मेलोडी ऐसी हो जो इंसान को अल्लाह की याद से दूर कर दे। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुबारक नामों को म्यूजिक के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका जवाब ये है कि जी हाँ, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत और कंडीशंस हैं और उसकी शर्त और कंडीशन वही है जो हम पहले बयान कर चुके हैं। म्यूजिक लहवी यानी गुनाहों की महफिलों से ताल्लुक रखने वाली ना हो और मुजिल यानी इंसान की गुमराही का सबब न बने। अब अगर म्यूजिक लहवी और मुजिल नहीं है तो वो हलाल है और हर किस्म के हलाल कामों में इस्तेमाल हो सकती है। इस सिलसिले में आयतुल्लाह सिस्तानी दामद बरकातहू यूं फरमाते हैं, उस आवाज, म्यूजिक और मेलोडी को सुनना जायज है जिसमें 4 शर्तें पाई जाए, जिसमें गिना न हो, जिसकी म्यूजिक लहवी महफिलों की मुनासिब न हो, जो चीज पढ़ी जा रही है उसका मजमून और मतलब शरीयत के खिलाफ न हो, जैसे बेदीनी और फहश बेहूदगी की तरफ दावत न दे रही हो। मर्दों के लिए औरतों की नाजुक और धुन में पढ़ी हुई आवाज न हो। गिना और गाना हराम है क्योंकि ये लहवी कलाम है और लहव लैब से ताल्लुक रखने वाले अफराद की आवाज और मेलोडी से मुताबिकत रखता है। अब अगर कुरान, दुआ, अंबिया, औलिया, अहले बैत अलैहिस्सलाम की मद में कसीदे वगैरह इसी कैफियत और मेलोडी के साथ पढ़े जाते हैं तो जायज नहीं है। आमतौर से ये सवाल किया जाता है कि क्या कव्वाली सुनना जायज है? फला मनक़बत और कसीदा जो म्यूजिक के साथ पढ़ा गया है, क्या हम उसे सुन सकते हैं?
صوفی سانگ کا سننا کیسا ہے، اس سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے، مراجع کرام اس سلسلے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو دیکھیں یہاں پر دو کام ہیں، ایک کا تعلق مراجع کرام سے ہے اور دوسرے کا تعلق خود مقلد اور عوام سے ہے۔ مراجع کرام کا کام حلال اور حرام میوزک کے لیے کرائٹیریا اور کنڈیشنز بتانا ہے جو انہوں نے بتا دی ہیں۔ اب مقلد اور عوام کا کام یہ ہے کہ انہی کرائٹیریاز اور کنڈیشنز کے معیار پر اس میوزک کو پرکھیں اور حلال میوزک کو حرام سے جدا کریں، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے کہ وہ قوالی ہے، منقبت یا قصیدہ ہے یا کوئی صوفی سانگ ہے، اور عوام اس بات کو بہتر طور پر جانتی ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص کنفیوز ہے اور تشخیص نہیں دے پا رہا ہے کہ یہ میوزک لہوی اور مضل ہے یا نہیں، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ احتیاط کرے اور میوزک کو نہ سنے۔ تو جو باتیں ہم نے اب تک آپ کی خدمت میں بیان کی، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا کنکلوژن اور نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ غنا یعنی ایسی آواز جو گناہوں کی محفلوں سے مخصوص ہوتی ہے، اس کا پڑھنا اور سننا حرام ہے۔ میوزک حرام بھی ہوتی ہے اور حلال بھی ہوتی ہے۔ میوزک اگر لہوی یعنی گناہوں اور عیاشیوں کی محفلوں سے مخصوص ہو یا مضل یعنی انسان کو گمراہ کرنے والی ہو تو حرام ہے۔ میوزک اگر انسان کو مدمست کرنے والی اور اس کے بدن میں تھرک پیدا کرنے والی ہو، اس کی سیکسول ڈیزائر کو بھڑکانے والی اور اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی ہو تو حرام ہے۔ میوزک کو قصیدوں اور منقبتوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس میں حرام میوزک کے شرائط نہ پائے جاتے ہوں۔ مراجع تقلید کا کام میوزک کے کرائٹیریاز اور شرائط کو بیان کرنا ہے، اس کا مصداق معین کرنا خود مقلد اور عوام کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر میوزک شرائط کے مطابق ہے تو حلال ہے، شرائط کے مطابق نہیں ہے تو حرام ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ قوالی ہے، قصیدہ و منقبت ہے یا صوفی سانگ ہے۔ اس کے علاوہ پہلے بھی میوزک کے سلسلے میں سبھی میڈیا کے پروگرام آ چکے ہیں۔ حلال اور حرام میوزک، خواتین سوشل میڈیا پر نوحے یا منقبت اور قصیدے پڑھ سکتی ہیں یا نہیں، یا منقبت اور قصیدوں کو میوزک کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ حلال اور حرام میوزک کا کرائٹیریا اور اس کی کنڈیشنز کیا ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کو میوزک کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔